हेलो गाइस, मैं हूँ प्रियांश श्रीवास्तव और हम आज की वीडियो में ऐसे बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स जानेंगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुने हों। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और लास्ट में हमको कमेंट करके बताइएगा कि आपको सारे फैक्ट्स में सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद आया। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है कि वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव होटल रूम कहाँ पर है और कौन सा है और उसकी कॉस्ट कितनी है? तो वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव होटल रूम जो है वो कि प्रेजेंट है लॉस वेगास में पाम कसिनो रिजॉर्ट में। इस होटल की सिंपल रूम्स की तो कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 15,000 टू $20,000 होती ही है, जो कि अपने आप में बहुत महंगे हैं। लेकिन जो इसका सबसे महंगा रूम है, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव, उसकी कॉस्ट है $1,00,000 पर नाइट। तो जस्ट इमेजिन, अगर हम कंपेयर करें उसको इंडिया या ऐसी किसी कंट्री से, तो हम यहाँ पर एक ऑन एन एवरेज सिटी में एक एवरेज घर खरीद सकते हैं उस होटल की सिर्फ एक रात की कॉस्ट में है। क्योंकि $1,00,000 मतलब अराउंड 74,72,400 समथिंग रुपीज पर नाइट। तो आगे बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 6 की तरफ। आप लोगों ने पबजी तो खेला ही होगा, तो क्या आपको पता है कि ओम की जो बुलेट्स हैं वो पबजी में हमको इतनी रेयरली क्यों मिलती हैं? हमको सिर्फ एयर लूट में ही क्यों मिलती है, एयर ड्रॉप्स के क्रेट में? क्योंकि जो ओम की बुलेट्स रियल लाइफ की भी है ना, उसकी एक बुलेट की कॉस्ट होती है $70 से $90 के बीच में। यानी कि अप्रोक्सीमेटली 5,200 से लेके 6,700 रुपीज़ पर बुलेट उसकी कॉस्ट है। मतलब कि अगर आप सोचे तो, हम अगर किसी को मारने के लिए एक स्नैपर लेते हैं तो उस स्नैपर की एक गोली ही 6,700 तक की अगर पड़ेगी। उसका 20 गोलियों का पैकेट जो आता है वो अराउंड 85,000 से 1,00,000 रुपीज़ के बीच में आता है। इट्स जस्ट अमेजिंग कि एक बुलेट की कॉस्ट इतनी है। तो चलिए फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है कि हम लोग जो कभी बहरे नहीं रहे अपनी लाइफ में, हम बचपन से सुन सकते हैं, तो हम लोग कभी साइलेंस इमेजिन ही नहीं कर सकते। मतलब कि जो हम लोग हैं, अगर हमको आप वर्ल्ड के सबसे क्वाइटेस्ट प्लेस पर भी बिठा दो ना, मतलब कि जो क्वाइट रूम्स होते हैं जो वॉइस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनमें भी हम शांत नहीं रह पाएंगे। क्योंकि हमारा जो माइंड है वो हमारे कानों के लिए एक स्टैटिक साउंड क्रिएट कर देगा, एक तरह का वॉल्यूम जो कि हमारे बस कानों के उस वॉइड को फिल करेगा। क्योंकि हमको ऑल टाइम कुछ ना कुछ सुनने की आदत होती है, हम साइलेंस में नहीं रह सकते, हम इमेजिन ही नहीं कर सकते साइलेंस। या तो हमें रियल का साउंड मिले या फिर हमारा माइंड वर्चुअल स्टैटिक साउंड क्रिएट कर देगा। और वो बहुत डरावना सिस्टम होता है, क्योंकि वो चीज़ वहाँ प्रेजेंट नहीं है फिर भी हमको साउंड्स आ रहे हैं। दैट इज़ द रीज़न वाई क्वाइटेस्ट प्लेस पर क्यों नहीं रहा जा सकता बहुत देर तक। अच्छा, तो आप लोगों ने एक उड़ते हुए नल के बारे में सुना होगा। क्या आप लोगों ने देखा है एक उड़ता हुआ नल? मतलब वो नल हवा में टंगा है बेसिकली। उसका सिस्टम किसी को समझ नहीं आता कि नल हवा में है, उसके पीछे कुछ नहीं है, तो वो काम कैसे कर रहा है बेसिकली। ऐसे नल स्पेन, अमेरिका, कनाडा और भी बहुत सारी जगह पर हैं। इसका सिस्टम क्या होता है, इसमें जहाँ से पानी आ रहा है, मतलब पहला सवाल तो यही उठता है कि इसमें पानी कैसे आ रहा है, दूसरा कि ये हवा में कैसे है। तो दोनों का जवाब एक ही जगह पर मौजूद है। इस नल में पानी के अंदर से एक पाइप गया हुआ है, उसी पाइप से पानी ऊपर जाता है और पानी वहीं से नीचे आता है। और पानी इस तरीके से नीचे आता है कि पाइप कवर हो जाए। और साथ ही साथ में वो पाइप इतना स्ट्रांग होता है जो उस नल को सपोर्ट करे रहता है ऊपर टिकने के लिए। तो देखने में लगता है कि नल हवा में टिका है और उससे पानी बाहर आ रहा है, पर बेसिकली ऐसा नहीं होता। अच्छा, तो चलिए अब बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 3 की तरफ। तो आप लोगों ने सुना होगा कि यस्टरडे बीते हुए कल को कहते हैं और टुमारो आने वाले कल को कहते हैं। तो अब ये बताइए कि आने वाले परसों को क्या कहेंगे? द डे आफ्टर टुमारो। नहीं, बहुत ही गंदा जोक था। आने वाले परसों को कहते हैं ओवर मोरो। तो फिर बीते हुए परसों को क्या कहेंगे? बीते हुए परसों यानी कि यस्टरडे से भी एक दिन पहले, उसको कहेंगे इरी यस्टरडे। तो इरी यस्टरडे, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, ओवर मोरो। दिस इज द सीक्वेंस। फैक्ट नंबर 2। क्या आपको पता है कि वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है? ऑब्वियसली लगभग सबको पता है, जेफ बेजोस, द सीईओ ऑफ अमेजॉन। अच्छा, तो क्या आपको पता है कि वो पर मिनट में कितना कमाते हैं? जेफ बेजोस की पर मिनट की इनकम कितनी है?
10,000, $50,000, $1,00,000? नो ब्रो। जेफ बेजोस की इनकम है $1,50,000 ऑलमोस्ट पर मिनट। अगर हम इसको रुपीस में कन्वर्ट करें तो दीज आर लाइक 1,12,00,000 रुपीस पर मिनट वो कमाते हैं। दैट्स द रीजन दैट ही इज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड मैन। अच्छा, तो अब बढ़ते हैं अपने सबसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ। देखो, इस फैक्ट को समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए। हर बंदा बचपन से उड़ना चाहता है। तो क्या होगा अगर मैं आपको कहूं कि आप अभी उड़ रहे हैं? आप बोलोगे, अरे प्रियांश भाई कैसी बातें कर रहे हो यार, हम उड़ कैसे सकते हैं, हम तो ज़मीन पे खड़े हैं। तो देखो बेटा, सिस्टम ना ऐसा है कि अगर हम चीज़ को जूम इन लेवल पे देखें ना, मतलब कि जो हमारा वर्ल्ड है उसको हम जूम करें तो उसकी डिटेल्ड इमेज दिखती है, और जूम करो तो हर चीज़ एटम्स से मिलके बनी हुई है। अगर आप बहुत जूम इन लेवल पे पहुंच जाओ तो बेसिकली हर चीज़, चाहे फिर वो पानी हो, पत्थर हो, या वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल हो, सब चीज़ एटम से मिलके बनी है। और जूम इन लेवल पे जाओगे तो हर चीज़ क्वार्क्स से बनी हुई है, और जूम इन लेवल पे तो पार्टिकल्स हैं ही नहीं। हर चीज़ वेव के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। आई मीन जस्ट इमेजिन, कुछ हम रियल में सॉलिड ही नहीं है, तो हम किसी सॉलिड सरफेस पे हम खड़े कैसे हो सकते हैं? हमारे नीचे कुछ सॉलिड है ही नहीं। वो बेसिकली एनर्जी है, प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी। और हम किसी सॉलिड चीज़ पे क्या खड़े होंगे? हम तो खुद ही सॉलिड नहीं है। चलिए, अगर हम इतने डीप में नहीं भी जाएं, हम ऐसे भी सोचें कि हम एटम हैं, तो एक एटम दूसरे एटम से कांटेक्ट में डायरेक्टली ऐसे टच नहीं हो सकता। वो बहुत छोटे लेवल पे आप देखोगे ना, तो वो एक डिस्टेंस पे रहते हैं। आप अपने दोनों हाथों को मिलाओ आपस में, तो वो बेसिकली कनेक्टेड नहीं है अभी। वो टच नहीं हुए उस छोटी सी लेवल पे। अगर आप देखो बहुत जूम इन लेवल पे, तो वो टच ही नहीं हुए। तो आपके पैर अभी अगर ज़मीन पे आप खड़े हो तो आपके पैर बेसिकली ज़मीन से टच ही नहीं हो रहे। बहुत छोटे लेवल पे आपके और ज़मीन के बीच में बहुत बहुत छोटा सा ही सही, लेकिन डिस्टेंस है, तो अल्टीमेटली तो आप उड़ ही रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको सातों में से कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया ये हमको ज़रूर बताएं। और आपके कोई अगर सजेशंस है कि हम नेक्स्ट टाइप की वीडियोस में आप किस टाइप के फैक्ट सुनना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।